हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन की इस लाइव क्लास में। और इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं और रिपीटेड होते हैं, उन सभी एमसीक्यूज़ को, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस लाइव क्लास के अंदर। और आई होप आप सब भी उनको ध्यान से देखेंगे और एक्टिवली उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपके कम्पिटिटिव लाइफ के लिए, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। और उसका आज फर्स्ट सेशन है जो कि स्टार्ट करते हैं, बाकी वन बाय वन अपन सेशन वाइज इस सिस्टम को और कम्प्लीटली जो भी एमसीक्यूज़ हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्पेशली नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स और अदर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ ही आप सबसे कह दूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के साथ ही देखते हैं। फर्स्ट और अपन समझते हैं कि व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, यानी एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में कहे तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है। दोनों लैंग्वेज साथ लेकर चलेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी, सब कुछ आपको मिलेगा। सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलेंगे कि 0 टू हीरो तक एक तरीके से कहेंगे, यानी कि 0 लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और आई होप यदि आप कंटिन्यूसली इन क्लासेस को वॉच करते हैं तो आई होप बहुत ही जल्दी काफ़ी ज़्यादा कुछ अपन पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के साथ ही सबसे फर्स्ट वन अपन समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, कि जो एंडोक्राइन है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो एंडो और क्राइन मीनिंग आपको निकालना है एंडोक्राइन। सबसे फर्स्ट वन पॉइंट आपको याद इसके अंदर क्या रखना है, एंडोक्राइन सिस्टम इज अ डक्टलेस सिस्टम। ठीक है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, डक्टलेस कहते हैं इसको, यानी कि ये डक्टलेस होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होती है, डक्ट्स नहीं पाई जाती है। क्या होती हैं, डक्ट्स नहीं पाई जाती है। और इसके अंदर जो भी सिक्रेट किए जाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं, यानी डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और डायरेक्टली जो भी सिक्रीशंस इनके थ्रू सिक्रेट होते हैं वो सारे डायरेक्टली कहाँ होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। इसी के सेम लाइक एक टॉपिक और होता है एक्सोक्राइन, दोनों सेम को समझ सकते हैं अपन। एक तो होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का मीनिंग समझिए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डक्ट फुल ग्लैंड होती है, या इनके अंदर डक्ट्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो भी सिक्रेशन निकलते हैं, जो भी सिक्रेशन सिक्रेट होते हैं, उनको हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। और एक्सोक्राइन से सिक्रेट वाले सिक्रेशन को एंजाइम्स कहा जाता है। ये भी आपको डिफरेंस याद रखना है फ्रेंड्स। तो एंडोक्राइन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और एक्सोक्राइन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में। उसके बाद एक और होता है इनका मिक्सचर पॉइंट, जिसको कहा जाता है मिक्स ग्लैंड। क्या कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। तो दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी अपनी बॉडी के अंदर जो कि एंडोक्राइन का फंक्शन भी करती है और एक्सोक्राइन का फंक्शन भी करती है, उनको क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड्स कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आ गया समझ में। अब एंडोक्राइन्स के कुछ एग्जांपल्स आपको पता होगा, एक्सोक्राइन के कुछ एग्जांपल्स आपको पते होंगे, नहीं तो देखिए एंडोक्राइन्स के एग्जांपल्स की अपन बात करें तो आपको मैं एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये इमेज है आपके सामने, देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जो भी आपके सामने शो हो रही है वो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, उसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड्स, टेस्टिस, ओवरी, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वहीं पर अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की यदि अपन बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आपका सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, उसी के अलावा आप जैसे
इसको अपन एंडोक्राइन कह रहे हैं तो ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है, यानी ये मिक्स्ड ग्लैंड का भी एग्जांपल है। आपको याद रखना है पेनक्रियाज है वो एक मिक्स ग्लैंड भी है, यानी एंडोक्राइन में भी आती हैं और एक्सोक्राइन में भी आती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर बोले तो मिक्स्ड ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इतना सा। उसके बाद अपन बात करेंगे इसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेडली हैं। तो वन बाय वन अपन उनको डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे उनके रिगार्डिंग पॉइंट आते जाएंगे उनको मैं पॉइंट आउट करवाता जाऊंगा, और आपको भी इसके रिगार्डिंग एक्टिवली फीडबैक देते रहना है, जिससे क्या होगा आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस होगा और आपके भी ये क्वेश्चन हैं कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं 0 to जो भी एग्जाम होता है हाई लेवल का, सबके अंदर आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं और इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 0 लेवल का आपको पता नहीं तो हाई लेवल का तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं पता रहता है, मतलब गलत हो जाता है। तो आपको 0 से स्टार्ट करना है। अब वो राजस्थान CH हो, MP CH हो, बिहार CH हो या ANM वाला कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वन अपन क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे आई थिंक। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड एट, ठीक है, यानी थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कुछ टाइमिंग में आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर कमेंट्स करने हैं, उसके बाद सही आंसर हैं आपको मिल जाएंगे। तो थायराइड ग्लैंड्स कहाँ पर सिचुएटेड होती है, कहाँ पर लोकेटेड होती है, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है इन दी नेक रीजन, ऑप्शन बी है इन दी ब्रेन, ऑप्शन सी है अबाउट द किडनी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्या इसका राइट आंसर है, आपको अपना आंसर कमेंट करना है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद इसका सही आंसर है आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड इसका क्या आंसर होगा। आई होप सबके आंसर धीरे धीरे सही होंगे, धीरे धीरे चलते रहिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन दी नेक रीजन, यानी कि नेक रीजन के अंदर ये पाई जाती है। और आई होप आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड्स हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं उसमें लार्जेस्ट ग्लैंड होती हैं, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि अपन बात करें, ग्लैंड्स की बात करें तो वो कौन होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती है या थायराइड ग्लैंड्स होती है सबसे बड़ी, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी होती हैं। और क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी अपनी बॉडी की, तो फिर वो होती हैं आपको पता है लीवर होती है। क्या होती हैं, लीवर होती हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूछे तो फिर थायराइड ग्रंथि होगी। ठीक है, सबसे यानी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ दी आवर बॉडी इज लीवर, और लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी एंडोक्राइन सिस्टम दैट इज थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीडियो को लोगों तक शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और करें, शेयर और करें, और नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट एमसीक्यूज मिल सके, और लेटेस्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी आपको कंडीशंस वगैरह होती हैं या फिर आपके पास जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, पेपर्स आते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें ताकि सब लोग इससे ज्वाइन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हो सके। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। एक्शन ऑफ पैराथार्मोन इज दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, यानी एक्शन ऑफ दी पैराथार्मोन। आपको पता होगा पैराथार्मोन क्या होता है, तो उसका एक्शन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। डिक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, ऑप्शन बी है इंक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, ऑप्शन सी है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ऑप्शन डी है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या इसका राइट आंसर है, आपको आंसर देना है, अपना अपना आंसर कमेंट करना है फटाफट से, क्या इसका सही आंसर होगा। आई होप आप सब जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते तो अभी बताएंगे, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं, इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब बता देते हैं कि आखिर ये पैराथार्मोन है क्या। तो पैराथार्मोन भी एक हार्मोन है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को पैराथार्मोन कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है, और उसका मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर या बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। अब वो इंक्रीज कैसे करते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे अच्छी तरीके से कि किस तरीके से वो इंक्रीज करता है। बट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखेंगे आप, ये आप समझ करिए ये कैल्शियम आपका लेवल है, ठीक है, और ये आपकी पैराथायरॉयड ग्रंथि है, ग्लैंड है जहाँ पर आपका ये हार्मोन सीक्रेट होता है। ये आपकी बोन है और ये आपका ब्लड कंसंट्रेशन लेवल है, ठीक है, जहाँ पर आपके कैल्शियम है। तो क्या होता है, यहाँ से ये जाता है कहाँ पर, बोन में, और बोन के अंदर जो भी कैल्शियम है उसको क्या करता है,
ब्लड के अंदर ट्रांसफर करवाता है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो मेन काम यही है इसका, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। कहाँ से? बोन टू कहाँ पर? ब्लड में, यानी बोन से कैल्शियम को कहाँ पर ट्रांसफर करना होता है? ब्लड के अंदर, जिससे क्या होता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है और यही इसका मेन फंक्शन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल बट दीज। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है कि जो नीचे ऑप्शन आपके सामने दिए हैं उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म का इफेक्ट है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है, मतलब एक्सेप्शन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि कौन है। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ऑप्शन है डायरिया, लेथार्जी, एनोरेक्सिया, वेट गेन। क्या इसका राइट आंसर होता है? आपको आंसर देना है फटाफट से। क्या इसका राइट आंसर होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म में सारे जो सिम्टम्स हैं आपके सामने वो होते हैं बट एक नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे क्या इसका आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। डायरिया जो इसका एक्सेप्शन है ये नहीं होता है हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में। अदर बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो राइट है। लेथार्जी भी होता है, एनोरेक्सिया भी होता है और वेट गेन भी होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका बेनिफिट हो सके, क्योंकि सभी कंपीटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते ही रहते हैं। तो चलिए बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ग्लूकागोन। केवल इतना सा लिखा है आप क्वेश्चन में आपके पास, ग्लूकागोन। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने एक्सेलरेट प्रोटीन सिंथेसिस विद सेल्स। बी ऑप्शन है एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ऑप्शन सी है डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। और फोर्थ ऑप्शन है, मतलब डी ऑप्शन है, स्लो डाउन ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम लैक्टिक एसिड। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर आपको देना है। आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्लूकागोन सेल्फ दिया है, आप समझते होंगे ग्लूकागोन क्या होता है, किस ग्लैंड से ये हार्मोन है जो कि सिक्रेट होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन आपसे पूछा गया है, बता दीजिए इसका मेन फंक्शन क्या है। आई होप आपको पता होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सेलरेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। शायद आपको पता होगा कि एक होता है इंसुलिन, और सिक्रेट कहाँ से होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जो इसका सिक्रेशन होता है ग्लूकागोन का, इसका सिक्रेशन होता है पेनक्रियाज से। ठीक है, पेनक्रियाज में अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, जहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरीके से सेल्स होती है, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, वहीं से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, वहीं से सोमेटोस्टेरिन सिक्रेट होता है। तो इस तरीके से वहाँ पर हार्मोन है जो कि सिक्रेट होते हैं, और एक्सोक्राइन में कुछ एंजाइम है जो कि वहाँ पर बनते हैं, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह बनता है। तो यहाँ पर एक तो होता है इंसुलिन, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागोन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट ये काम करते हैं। इंसुलिन तो क्या करता है, ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज है, ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, यानी शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल को कम करने का काम करता है। वहीं पर ये ग्लूकागोन है जो इसका जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। और इस तरीके से ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं और इस तरीके से बॉडी के अंदर ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल मेंटेन रहता है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको समझ आएगा, देखिए फिर फटाफट से। क्वेश्चन है पिट्यूटरी हार्मोन triggering the male testes to generate sperm and in female triggering follicular development on a monthly basis is। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर, एक मेल के अंदर बात करें तो टेस्टिस हैं, उनमें जनरेट स्पर्म करवाता है, और एक फीमेल के अंदर बात करें तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाता है मंथली बेसिस पे। वो कौन करवाता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जल्दी से इसका आंसर देना है आपको, क्या इसका राइट आंसर होगा। आई होप समझ गए होंगे आंसर का, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। बस वही इसका राइट आंसर है, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यही फंक्शन करता है, यही
इसका ही फंक्शन है टेस्टिस के अंदर स्पर्म का जनरेशन के लिए, और फीमेल के अंदर फोलिकुलर डेवलपमेंट के लिए यही मेन रोल प्ले करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर ना करें। ये क्वेश्चन सिंपल हैं, बट ये ऐसे ही क्वेश्चन कब काफ़ी बार सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगे आपको, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, तो आपकी उस टाइम ऐसे क्वेश्चन से सिलेक्शन होना होता है। इसीलिए आपको सिंपल क्वेश्चन लगते हैं, बट उनको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, यानी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कौन सा हार्मोन है जो कि करवाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देना है। ऑप्शन ए है थायरोक्सिन एंड मिलेटोनिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ऑप्शन सी है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। क्या इसका राइट आंसर है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना है, जल्दी से बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप समझ रहे होंगे आप, फाइट और फ्लाइट, ठीक है, लड़ो या भागो वाली जो आपने सुना होगा वही है। आंसर आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एंड जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन है एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर इनको एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऐसा कहे कि इमरजेंसी हार्मोन इनको कह सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी जो हार्मोन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार, इमरजेंसी हार्मोन कौन होते हैं? तो वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं, जो कि कहाँ से सिक्रेट होते हैं? एड्रेनल ग्लैंड से। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इमरजेंसी हार्मोन है वो किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है? तो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार कंपेटिटिव एग्जाम से पूछे हुए हैं, और जो जनरल कंपेटिटिव एग्जाम जैसे कि पटवारी है, एसएससी, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा पूछा है कि आपातकालीन जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? तो सबको पता चल गया होगा, एड्रेनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ठीक है, तो याद रखें, सभी के लिए कंपेटिटिव है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज दैट, यानी क्या डिफरेंस है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, आई होप यदि आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज वेस्ट। सेकंड ऑप्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर इंटरकनेक्टेड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर टोटली इंडिपेंडेंट। ऑप्शन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यूज और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट डी ऑप्शन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज सिक्रेशन इनटू द डक्ट और एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। आई होप आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से अपना आंसर इसका दे दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, सही आंसर है। क्वेश्चन है, आंसर समझ गए थे आप, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि डक्टलेस, और यहाँ पर देख सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड किसके लिए कहा गया है? एंडोक्राइन के लिए कहा गया है, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए क्या कहा है आगे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है आपको? एक्सोक्राइन के लिए क्या लिखा है? डक्ट, यहाँ पर तो डक्टलेस लिख दिया, लेकिन यहाँ पर डक्ट के साथ नहीं लिखा या डक्टनेस नहीं लिखा, तो आपको कंफ्यूजन होगा। बट इन्होंने एक साफ साफ लिखा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज सिक्रेशन इनटू डक्ट, यानी कि जो सिक्रेशन है वो कहाँ पर सिक्रेट करती है? डक्ट, यानी कि इनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा आपको सोचना है, आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो समझ गए होंगे, एंडोक्राइन इज डक्टलेस ग्लैंड बट एक्सोक्राइन ग्लैंड इज डक्टफुल ग्लैंड्स। ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन कहाँ पर सिक्रेट करती है? डायरेक्टली ब्लड के अंदर, और एक्सोक्राइन कहाँ पर सिक्रेट करती हैं? डक्ट के अंदर, और डक्ट से बॉडी सरफेस के अंदर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर। अ ग्लैंड्स दैट डिसअपीयर इन द अडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी ऐसी ग्लैंड जो कि डिसअपीयर हो जाती है इन अडल्ट के अंदर। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, ऐसी ग्लैंड अ डक्ट दैट डिसअपीयर इन अडल्ट बट एक्टिव इन चाइल्डहुड, यानी ऐसी ग्लैंड्स जो कि चाइल्डहुड के अंदर तो एक्टिव रहती है, बट जैसे ही अडल्ट होता है, यानी कि एज बढ़ती है, जैसे एडवांस एज होती है तो डिक्रीज होती जाती है, वन टाइम एडल्ट कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है। तो वो ग्लैंड्स आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है, क्या वो हाइपोथैलेमस हैं, क्या वो थायराइड है, क्या वो एड्रिनल हैं,
क्या हो, थाइमस है। आपका आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर है, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा जी। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, थाइमस ग्लैंड, जो कि बिल्कुल यही है कि अडल्ट स्टेज में ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और चाइल्डहुड के अंदर ये एक्टिव होती है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो हार्मोन है, अबंडेंट हार्मोन है, वो कौन सा है, आपको आंसर देना है। ऑप्शन है एलएच हार्मोन, ऑप्शन बी है टीएसएच हार्मोन, ऑप्शन सी है एसीटीएच, और ऑप्शन डी है जीएच हार्मोन। क्या इसका राइट आंसर है? आई होप समझ गए होंगे, क्योंकि जनरली जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि एंटीरियर या पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती हैं वो कहाँ से, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। जनरली आपने स्टार्टिंग जो स्कूली जो क्लासेस है उनके अंदर पढ़ा होगा कि एंटीरियर, वहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर भी आपने नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्ट पढ़ा होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो आपने डायरेक्टली सिंगल एक हार्मोन पढ़ा होगा, वही इसका आंसर है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, फिर बताएंगे इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है, जीएच हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन। तो डायरेक्टली क्लासेस के अंदर यही पढ़ा है हम लोगों ने, आप लोगों ने, कि जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, अब वो ये एंटीरियर पिट्यूटरी भी पढ़ा होगा, बट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट वन आप पढ़ते हैं वो यही है, ग्रोथ हार्मोन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर भी यही है, ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। आज के क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है अपन कल डिस्कस करेंगे, और इसके अदर जो भी क्वेश्चंस आने होते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन आने होते हैं एग्जाम में, वो सब अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आई होप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यदि ध्यान से देखा होगा तो ये आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। कौन सी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है एड्रिनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी लैक्रिमल ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। जल्दी से बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आपको आप सबने पहचान लिया होगा कौन सी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन नहीं है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप समझ गए, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स, जैसा कि एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड, ये तीनों ही क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बट ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया एंडोक्राइन सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्लास में अपन ने इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।